पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने वहां होने वाले 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पाकिस्तान की सत्ता संरचना में कुछ बुनियादी परिवर्तनों की नींव पड़ चुकी है। ये परिवर्तन किस प्रकार से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्ति को बढ़ाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर एक खास प्रकार का अंकुश लगाते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मंजूरी मिली है? 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है, यानी ये अपने आप में एक कानून बन चुका है। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन करता है? इसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि इसने पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि आर्मी चीफ भी हैं, आर्मी के प्रमुख भी हैं, उनको एक नया पद प्रदान कर दिया है और वो पद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ का पद प्रदान कर दिया है। और इसके माध्यम से वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्रमुख हो गए हैं। भविष्य में जो ये सीडीएफ का पद है, ये हर वो व्यक्ति संभालेगा जो आर्मी चीफ होगा। तो आर्मी चीफ के पास ही सीडीएफ का भी पद होगा, यानी उसकी जो पकड़ होगी वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पर होगी। ये प्रावधान इस 27वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिए गए हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वर्तमान में आसिम मुनीर, उनकी शक्ति को इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आप ये भी जानिए कि इसी के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से एक नए पद का सृजन किया गया है और वो पद है कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। तो कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पद का सृजन किया गया है, जो कि परमाणु और अन्य जो सामरिक स्ट्रेटेजिक चीजें होंगी, संपत्ति होंगी, उनकी निगरानी करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसकी नियुक्ति होगी कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की, इसके कमांडर की जो नियुक्ति होगी उसकी सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करेंगे? आर्मी चीफ की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करेंगे। न केवल आर्मी चीफ की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होगी, बल्कि इस पद को केवल आर्मी का व्यक्ति ही भर सकता है, जो सेना में रहा हो उसका व्यक्ति ही इसे भर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तो आप देखिए कितने बुनियादी रूप से परिवर्तन किए गए हैं, कहीं ना कहीं ये सेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में अब जो 5 स्टार रैंक का अधिकारी होगा, 5 स्टार रैंक का अधिकारी होगा, उसे किसी भी मामले में कभी भी अभियोजित नहीं किया जा सकता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उसको आजीवन एक प्रकार से मुकदमा चलाए जाने के अंतर्गत इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई है। 5 स्टार रैंक का अधिकारी वर्तमान में कौन है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और ये पाकिस्तान के केवल दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास 5 स्टार रैंक है। इससे पहले जनरल अयूब खान के पास वो हुआ करती थी, तो ये दूसरे अधिकारी हैं, यानी इनको आजीवन किसी भी प्रकार का इनके ऊपर केस चलाए जाने से एक छूट रहेगी। साथ ही 5 स्टार रैंक का जो अधिकारी है वो आजीवन अपनी वर्दी पहन सकता है, अपने रैंक का इस्तेमाल कर सकता है और उसके विशेषाधिकार आजीवन बने रहते हैं। इसको इसके पद से केवल संसद हटा सकती है और संसद भी केवल 2/3 बहुमत के माध्यम से हटा सकती है। तो ये अपने आप में इतना प्रभावशाली पद हो जाता है कि इसको हटाना ही मुश्किल है। और ये एक बार फिर से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कहीं ना कहीं जो नागरिक प्रशासन है उस पर बढ़त देता है। बढ़त किस प्रकार से देता है? जैसे 5 स्टार रैंक के अधिकारी को इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी इस प्रकार की इम्यूनिटी केवल उनके कार्यकाल के दौरान ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो नागरिक प्रशासन के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं उनको इम्यूनिटी केवल उनके कार्यकाल के दौरान है और यहां पर 5 स्टार रैंक के अधिकारी को जीवन भर ये इम्यूनिटी दी गई है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी के पूरे नागरिक प्रशासन पर भी एक बढ़त को प्रदर्शित करता है। कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। वे परिवर्तन किस प्रकार से हैं? यहां पर एक नया न्यायिक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया है। न्यायिक ढांचा किसके रूप में? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी जिसके अपने मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे और इनकी नियुक्ति में भूमिका किसकी है? सरकार की। इनकी नियुक्ति में भूमिका सरकार की स्थापित की गई है। ये किस तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखेंगी? संविधान से जुड़े हुए मामलों की जो सुनवाई है वो इनके द्वारा की जाएगी। न केवल संविधान से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की जाएगी, बल्कि
जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघीय सरकार है और जो प्रांतीय सरकार है, इसके बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा की जाएगी। प्रांतों के बीच अगर विवाद होता है तो इसके द्वारा सुनवाई की जाएगी। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर मामले सामने आते हैं तो उसकी सुनवाई भी अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। तो आप देखिए कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, बहुत बड़े स्तर पर ये परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन पहले सुप्रीम कोर्ट से लेते थे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से लेंगे। हाई कोर्ट के जजों को उनकी सहमति, हाई कोर्ट के जजों को उनकी सहमति के बिना ट्रांसफर किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। और अगर वो इसकी मनाही करते हैं, इससे इनकार करते हैं, तो उनको उनके पद से सेवानिवृत्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान यहां पर स्टैब्लिश किए गए हैं। तो पाकिस्तान में या किसी भी लोकतंत्र में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक संतुलन होता है, वो संतुलन यहां पर कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी लोकतंत्र को सही तरह से चलाने के लिए जो चेक एंड बैलेंसेस की व्यवस्था होती है, जो अंकुश और नियंत्रण का सिद्धांत होता है, वो भी यहां पर हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी सुधार किए गए हैं, सुधार कहने को किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है, जो पहले से ही बुरी स्थिति में है, उसको और ज्यादा कमजोर करने का काम करेंगे भविष्य में। इस प्रकार के परिवर्तन है क्योंकि इन्होंने चेक एंड बैलेंसेस की पूरी व्यवस्था को आर्मी की तरफ झुकाता हुआ, एक तरह से आर्मी की तरफ झुका दिया है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद का गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन कानून कह सकते हैं, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन, 28वां संविधान संशोधन। कानून ये बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति की इसको अनुमति मिल चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।